प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका दिव्य प्रेम रसधारा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की विषय वस्तु है जन्म कुंडली में उच्चाधिकारी बनने के योग को लेकर के। किन ग्रह से, किन भाव के योग संयोग से हम किस फील्ड में जाएंगे, इसकी चर्चा हम आपसे इस वीडियो पर करेंगे। विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल यानी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद एनालिसिस कराना चाहते हैं या किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप शुल्क आदि की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं। आप अपने बच्चों को उच्चाधिकारी बनाने की सोच रहे हैं, आपका फिलहाल विद्यार्थी जीवन है और आप किसी भी विभाग में उच्चाधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपकी अपनी जन्म कुंडली बताएगी कि आपको किस क्षेत्र में कदम रखने से आपके मनोरथ को सिद्ध करेगा। आपका सपना साकार होगा या नहीं, तो सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली में सूर्य, मंगल और बृहस्पति की स्थिति को देखना होगा। शनि को भी देखना महत्वपूर्ण है। अतः जन्म कुंडली में इन ग्रहों का मजबूत होना, उच्च राशि में होना, स्वराशि में होना आवश्यक है। सूर्य सरकार प्रशासन का प्रतिनिधित्व करता है, सरकार का कारक है। मंगल तेज, ओज, शौर्य, साहस, टेक्निकल का ग्रह है। बृहस्पति शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, शालीनता, विधि, नियम, अनुपालन का जहां प्रतिनिधित्व करता है, वहीं शनिदेव दास्ता यानी नौकरी और न्याय के पक्षधर हैं। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों की भी अपनी भूमिका है, पर उच्चाधिकारी बनाने के लिए इन्हीं ग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। अब थोड़ी चर्चा करते हैं जन्म कुंडली के 12 भाव की। लग्न हमको प्रेजेंट करता है, लग्न हम स्वयं हैं, हमारी योग्यता, हमारी काबिलियत। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। इससे हमारे पुरुषार्थ का पता चलेगा कि हम अपने फील्ड में कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितनी ताकत के साथ, कितने ओज के साथ, कितनी साहस के साथ, कितने धैर्य के साथ हम अपने फील्ड में अपनी मेहनत कर सकते हैं। यह 5वां भाव शिक्षा का भाव है। इससे आपकी शिक्षा के बारे में पता चलेगा कि आपका एजुकेशन कैसा रहेगा, आपकी पढ़ाई कैसी रहेगी, आप कितना जो है शिक्षा हासिल करके अपने करियर को चमका सकते हैं। यह जन्म कुंडली का 6ठा भाव है। यह कंपटीशन का भाव है, यह प्रतिस्पर्धा का भाव है। यह 6ठा भाव नौकरी का भाव है। यह जन्म कुंडली का 9वां भाव है। यह भाग्य भाव है। यह बताएगा कि आपकी अपनी काबिलियत है या नहीं है, लेकिन आपका धर्म आपको कितना सपोर्ट करेगा, आपकी भाग्य आपको कितना सपोर्ट करेगी, आप पिछले जन्म का, अपने प्रारब्ध का कितना भाग्य लेकर के आएंगे, ये आपका 9वां भाव प्रदर्शित करेगा। यह 10वां भाव है। यह कैरियर भाव है। यह कुंडली का कर्म है। इसी से नौकरी का, आपके कैरियर के बारे में इस 10वें भाव से ही पता चलेगा। यह जन्म कुंडली का 11वां भाव है। इसको लाभ भाव कहते हैं। आपकी इनकम कैसी होगी, आप कितना पैसा अर्जित करेंगे, यह 11वां भाव बताएगा। आपके हर लाभ के बारे में यही आपके लाभ को रिप्रेजेंट करेगा। कुंडली के भाव, अच्छे भाव बलयुक्त होने चाहिए। हमारा एक अन्य वीडियो अपनी जन्म कुंडली से जानिए पंच महापुरुष राजयोग, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अतः रुचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग, सस योग, इन पंच महापुरुष योगों में कोई 2 मजबूत योग अगर आपकी जन्म कुंडली में बने हैं तो आपके उच्चाधिकारी बनने का सपना साकार होगा। जन्म कुंडली में अष्टक वर्ग चार्ट के 6ठे भाव, 9वें भाव, 10वें भाव, 11वें भाव में कम से कम 30 पॉइंट हों तो बेहतर है। 30 से अधिक पॉइंट सर्वोत्तम है। यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस के लिए केंद्र त्रिकोण का संबंध होना आवश्यक है। अगर आपके कदम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ हैं तो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य एवं शनि का किसी न किसी तरह से 10वें भाव से संबंध होना आवश्यक है। अगर आपके कदम इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के तरफ हैं तो इसके लिए सूर्य, बुध, शनि का संबंध आपकी कुंडली के 10वें भाव से
या दशम भाव के स्वामी से होना आवश्यक है, वही आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। इंडियन पोस्टल सर्विस की तरफ अगर आपके प्रयासरत हैं तो आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में बुध या शनि या दशमेश दशम भाव के स्वामी से कोई ना कोई संबंध अवश्य होना चाहिए। इंडियन पुलिस के क्षेत्र में उच्चाधिकारी बनने का अगर आपका सपना है तो इसके लिए मंगल का दशम भाव से दशम भाव के स्वामी से कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। मंगल की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। मंगल अपनी उच्च राशि स्वराशि का होना चाहिए। इंडियन पुलिस के क्षेत्र में आपका स्वागत है अगर ऐसा कुछ योग बनता है तो। इंडियन लॉ कॉर्पोरेट सर्विस के लिए शनि का संबंध दशम भाव से या दशम भाव के स्वामी से होना आवश्यक है। अगर आपके कदम इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस की तरफ हैं तो दशम भाव का या दशम भाव के स्वामी लग्नेश का राहु से कनेक्शन होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में सोच रहे हैं तो यह विदेश का भाव है। जन्म कुंडली का यह बराबर भाव विदेश के संबंध में इस भाव से जानकारी प्राप्त करते हैं। अतः बराबर भाव का स्वामी का संबंध दशम भाव से हो और बराबर भाव में बुध या राहु स्थित हो या बराबर भाव के स्वामी से बुध व राहु का कोई ना कोई संबंध हो तो आप इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में निश्चित रूप से सोच सकते हैं। इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के लिए मंगल का व बुध का दशम भाव से दशम भाव के स्वामी से दशमेश से किसी न किसी तरह का संबंध होना आवश्यक है। इंडियन रेलवे अकाउंट के लिए जन्म कुंडली में शनि राहु बुध दशम भाव में हो या दशम भाव के स्वामी से दशमेश से कोई ना कोई संबंध हो। इंडियन रेलवे पर्सनल के लिए दशम भाव में शनि बृहस्पति राहु की युति दशमेश का पराक्रम भाव से संबंध आपको इंडियन रेलवे की तरफ ले जाता है। अगर आप हमसे किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, अपनों के जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 7003000921। शुभकामनाओं के साथ लेते हैं विदा। जय श्री कृष्ण।